आज की क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बहुत अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, विटामिन क्या करता है? ऊर्जा तो नहीं देता है, विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, बट ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। यह क्या है? एक उत्प्रेरक का काम करता है। विटामिन क्या करता है? एक उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है, जो चीज जरूरत होता है उसकी पूर्ति को पूरा करता है, उद्दीपन करने का काम कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? विटामिन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन का खोज लिखिए पहले, राइट। विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, 1911। ठीक है, विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? फंक ने बताया, FUNK, फंक। हिंदी मीडियम वाला लिख देंगे फंक। कब? 1911 में, 1911 में इसका खोज किया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या विटामिन से ऊर्जा मिलता है? नहीं, ऊर्जा नहीं मिलता है। लिखिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यह मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, किसके लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह उपापचयन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वही हो गया। ठीक है, यह विटामिन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। यह शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। ठीक, ठीक है। अब लिखिए, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक जो जल में घुलनशील होता है और दूसरा जो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, देखिए, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। सॉरी। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन सी और बी। विटामिन बी एंड सी क्या है? ये वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी और बी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी लिख लिया। और वसा में घुलनशील कौन है? वसा में घुलनशील ADEK, एडेक। लिखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, यह वसा में घुलनशील है, यानी तेल, घी, डालडा इसमें घुल जाता है। ये जरूरत है ना, खाते ना हम लोग तेल, घी, डालडा, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें होता है। तो वसा में घुलनशील कौन होता है? एडेक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कीड़ा, याद ADE के एडेक लिखो, या फिर देखो KEDA उल्टा पढ़ेंगे क्या होगा? कीड़ा। तो याद रखें, याद करने के लिए KED उल्टा भी लिख सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन के क्या करता है? हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। लिखिए, हमारे बॉडी में धूप लगाते हैं, ठीक है, ठंड के समय विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी और विटामिन के हमारे शरीर में संश्लेषण खुद कर लेता है, बाकी चीज हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन विटामिन के कहां बनता है?
जीवाणुओं द्वारा कोलोन में बनता है। लिखिए, विटामिन के हमारे शरीर में जीवाणुओं द्वारा कोलोन में बनता है। जीवाणुओं द्वारा कोलोन में बनता है। ठीक है, कोलोन में बनता है। अब चलिए केमिकल नेम देखते हैं। पहले फैट सोल्यूबल हम लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन ए, लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक, इसकी कमी से बीमारी, लिखो विटामिन ई का यदि कमी हमारे शरीर में हो जाता है तो क्या होगा? रतौंधी, रात में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, रात में दिखाई नहीं पड़ता है। संक्रमणों का खतरा हमारे शरीर में हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस जल्द इन्फेक्शन कर लेता है। लिखो, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। तो जीरोप्थेल्मिया, आंख की रोशनी घट जाता है। आंख की रोशनी घट जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हुआ? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इसकी पूर्ति कहां से करते हैं? गाजर से, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, घी, इन सब से हम लोग क्या करते हैं? रोगों से लड़ने का काम होता है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमेशा खाना चाहिए। जो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसको। आंख में देखना, इतना बड़ा बड़ा पावर लग जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी। कहते क्या खाएंगे? आलू खाएंगे। आलू, बच्चे को आलू पसंद है। और आजकल तो मम्मी लोग फ्रेंच फ्राई, बाप रे बाप, लगता है बड़का चीज खिला रहा है। छान दिया तेल में, हरी पत्तेदार सब्जियां खिला नहीं रहा है। आलू खिला खिला के दिमाग खराब कर दिया बच्चों का। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को खिलाइए। गाजर, बीट, टमाटर पूरा खिलाइए। इससे क्या होगा? आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ग्रीन वेजिटेबल खिलाइए, खीरा, ककड़ी, जितना ही खिलाइए ये सब। ठीक है, दूसरा होता है विटामिन डी। लिखिए, विटामिन डी का दो मिनट पढ़ लिखो। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल नहीं लगता कि कैल्शियम से संबंधित है? तो इसकी कमी से क्या होता है? घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाय मैया हाय दैया, 30 साल 35 साल में ही हो जाता है। ठीक है, बूढ़े लोगों में तो होता ही होता है। बच्चों में भी इसकी कमी हो जाता है। तो बच्चों में इसकी कमी से, लिखिए, रिकेट्स बीमारी हो जाता है। हड्डी में जान नहीं रहता, पतला पतला सा हड्डी, एकदम टिंढार सा हो जाता है शरीर। पेट निकला हुआ, देखना, हड्डी पतला, एकदम झुरझुराया हुआ शरीर, रिकेट्स हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है। बहुत सारे रेलवे, ग्रुप डी, सारे एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है। और वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो शब्द हड्डी से संबंधित है। ठीक है, हड्डी जोड़ विशेष है, ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं ना, ऑर्थो। तो ये ऑस्टियोमलेशिया, लिखिए, वयस्क में क्या होता है? तो हमेशा क्या होना चाहिए? सवेरे नरम नरम धूप लेना चाहिए पीठ में। बहुत आदमी आजकल होता है क्या, पीठ में नहीं लेता है, चलो मुंह में ले लेता है। चलो हमारे मुंह में भी विटामिन आएगा, मुंह करिया झोरा जाता है। ठंडा के समय देखना ज्यादा काला हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी। अब विटामिन डी कहां से मिलेगा? दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? सोचिए कि हड्डी है, हड्डी में छेद हो जाता है। नहीं बोला कि जरा से गिरे तो ठस से टूट गया, थोड़ा सा धक्का लगा, गिरे, पैर टूट गया। क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो गया है। क्या हो गया है? हड्डियों में छेद हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो सन बाथ बहुत जरूरी है।
ठीक। अब लिखिए विटामिन ई, विटामिन ई लिखिए, बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया ये एग्जाम में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई बहुत जरूरी है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा जिसे बच्चे नहीं होते हैं डॉक्टर के पास जाता है, विटामिन डी, विटामिन ई बहुत जरूरी है। और ए का विटामिन ई बहुत देता है। जनन क्षमता, सेक्सुअल डिजॉर्डर, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? सेक्सुअल डिजॉर्डर हो जाता है, सेक्स की क्षमता घट जाता है वयस्कों में, और फिर चाइल्ड भी नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो विटामिन ई बहुत जरूरी है, ठीक है, जनन क्षमता के लिए, ठीक है, जनन क्षमता कम हो जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? बादाम, आलमंड बहुत जरूरी है, ठीक है, दूध चाहिए, पनीर चाहिए, घी चाहिए, ठीक है, अंकुरित गेहूं, गेहूं ज्वारा रस भी आता है, गेहूं को उगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा नहीं होता है, जैसे दुर्गा माँ का हम लोग ने देता है, उसको काट के ज्वारा पीजिए, देखेंगे शरीर बुलंद हो जाएगा, ठीक है, वहां से आपको मिलेगा विटामिन ई। हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज खाइए, ठीक है। तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता, सेक्सुअल डिजॉर्डर हो जाता है, इसको पूरा कीजिए, दूध, पनीर ये सब लेकर के, ठीक है, बादाम खाइए, गेहूं ज्वारा रस है, वीट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो विटामिन ई प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं वो मेडिसिन में। अब लिखिए कि विटामिन के, विटामिन के क्या होता है? फिनोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। यदि विटामिन के का कमी हो गया आपके शरीर में और कहीं पर कट लग गया तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता है। लिखिए, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ज्यादा एक्सेसिव ब्लड हो जाएगा, मनुष्य कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, और ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया तो फिर मौत का भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से, इसके लिए क्या है? टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियां, और हाथों में भी ये बन जाता है, ठीक है। कुछ जीवाणुओं द्वारा हमारे हाथों में विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो हरी पत्तीदार सब्जियां देख रहे, सब में कॉमन है, हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया विटामिन के की कमी से फिनोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम रक्त का थक्का। रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में नहीं बनता है। परिणाम क्या होता है? ब्लड एक्सेसिव, क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है, बह जाता है, जिसके कारण मनुष्य की मौत तक हो सकती है। कमजोरी थोड़ा बहुत बहुत तक ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो गया तो फिर ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो जाता है। ऐसे तो लोगों में खून है नहीं, खून में दम है नहीं, और बहा दिया तो और दिक्कत हो गया, ठीक है। तो फैट में सोल्यूबल कौन है? एडीई के, एडेप। एडेप कौन है? फैट में सोल्यूबल है, ठीक है। रेटिनॉल के, एडीई के, एडेप या कीड़ा, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिनोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जीरोथेर्मिया होता है, रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, बच्चों में होता है, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस भी कई बार आता है, ठीक है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, इसमें जनन क्षमता, सेक्सुअल डिजॉर्डर कमी हो जाता है, मेल हो या फीमेल हो। फिर विटामिन के, फिनोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना, इसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखे? वसा में घुलनशील कौन से प्रोटीन है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करते हैं क्या जल में कौन सा घुलनशील होता है, ठीक है।